नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 7 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से आज हम भीष्म साहनी कृत अमृतसर आ गया कहानी का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। भीष्म साहनी कृत अमृतसर आ गया कहानी। अमृतसर आ गया यह कहानी 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह पटरियाँ कहानी संग्रह में संकलित हैं। इस कहानी की शैली विवरणात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक है। भीष्म साहनी का जीवन परिचय। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी रावलपिंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता था। निधन 11 जुलाई 2003 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। भीष्म साहनी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी ने 1958 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम शुरू किया। वे अम्बाला अमृतसर में अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। मास्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में वे कार्यरत रहे। उन्हें 1975 ईस्वी में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहनी जी को 1975 ईस्वी में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। 1980 ईस्वी में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1983 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और 1998 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण से विभूषित किया गया। नाटक। इनके नाटक प्रमुख हैं हनुष, कबीरा खरा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, जय हिंद की सेना। आत्मकथा आज के अतीत। दूसरा बलराज माई ब्रदर। बाल कथा है गुलेल का खेल। अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पटरिया में संग्रहित है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुई थी। इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं। उसी कहानी संग्रह में से एक कहानी अमृतसर आ गया भी है। कृष्णा सोबती जी की कहानी सिक्का बदल गया पाकिस्तान के अंदर की घटना को बयां करती है, तो अमृतसर आ गया कहानी विभाजन की परिवर्तित स्थितियों का दृश्य समाहित कर तत्कालीन ट्रेन सफ़र की स्थिति का वर्णन है। यह कहानी मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। कहानी के पात्र हैं कथानायक सरदार, 3 पठान, एक दुबला बाबू, एक बुढ़िया जो माला जपती है, लटकती मूछों वाला नया गरीब मुसाफिर, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, एक मुस्लिम गरीब मुसाफिर और उसकी पत्नी तथा अन्य मुसाफिर। अमृतसर आ गया कहानी का सारांश। यह कहानी देश विभाजन के त्रासदी पर आधारित है। ट्रेन में शरणार्थियों का एक समूह अमृतसर की यात्रा कर रहा है। लेखक ने ट्रेन के दृश्य को उभारते हुए सांप्रदायिक तनाव और अमानवीयता को कहानी का मुख्य विषय बनाया है। इस कहानी में 1947 ईस्वी के भारत पाक
बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों की झलक है। भारत पाक विभाजन पर आधारित यह कहानी पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में शरणार्थियों की दहशत, तनाव, उत्तेजना का मार्मिक चित्रण है। विभाजन की आड़ में सांप्रदायिकता की तस्वीरें प्रस्तुत करती है। उस समय का तत्कालीन परिवेश व्यक्तियों की सांप्रदायिक सोच, तनाव और दहशत को पूरी शिद्दत से छोटी छोटी घटनाओं व दृश्यों के माध्यम से पाठक के मानस पटल पर अंकित करने में यह कहानी पूरी तरह समर्थ है। देश विभाजन के समय की परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और हिंसा से मानवता का विनाश हो सकता है। एक मरियल सा आदमी जो मांस नहीं खा सकता, दाल पीकर जीता है, एकाएक सांप्रदायिक जुनून से कैसे हिंसक होकर हत्या कर सकता है। अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में आलोचकों के कथन। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में, देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले ट्रेनों के दहशत, अविश्वास और निश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की यह कहानी है। सिद्धनाथ कुमार के शब्दों में, आदमी कितना हैवान और कमीना बन सकता है, यह दर्शाना ही अमृतसर आ गया कहानी का मुख्य उद्देश्य है। सांप्रदायिकता का अर्थ, जब किसी वर्ग विशेष के लोग किसी विश्वास, आस्था और मान्यता को मानते हैं तो वह संप्रदाय विशेष कहलाता है, और जब एक संप्रदाय अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो सांप्रदायिकता का जन्म होता है। सांप्रदायिकता उस घोड़े का नाम है जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई हो और जिसे उस रथ को जोत दिया है जिसमें सवार शिक्षित, अशिक्षित, आस्तिक, नास्तिक, पाखंडी, धार्मिक, मूर्ख और पंडित आदि सभी सवारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन सवारियों का नतीजा क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। धन्यवाद। आने वाले दूसरे वीडियो में हम इस कहानी का वाचन करेंगे। आप सबने इसे देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।